याद कीजिए उस समय को जब आपने पहली बार सुना होगा कि पानी 15 से 20 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। आप थोड़ा सा हंसे भी होंगे उस समय कि पानी 15 से 20 रुपये प्रति लीटर बिकने की चीज़ है, और वर्तमान में जब आपका रुख शहरों की तरफ हुआ होगा तो आपने भी वो पानी खरीद कर पिया होगा कभी ना कभी। मैं यह बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब तक जिस चीज़ की अहमियत हमें मालूम नहीं होती तब तक हम उसकी कद्र नहीं करते। वर्तमान का कोरोना हालात इतनी भयावह है कि देश की राजधानी दिल्ली में, दिल्ली के हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही है और लोग बेबस हाथ धरे बैठे हैं। जब पृथ्वी दिवस आता था हर साल की तरह, तो कई संगठन आपको वृक्ष लगाने के लिए बोलते थे, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते थे। शायद अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन अपने आसपास वृक्ष जरूर लगाएं। वही वृक्ष आपको ऑक्सीजन देता है, और यह ऑक्सीजन कितना महत्वपूर्ण है वो वर्तमान समय में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। तो आज मैं ऑक्सीजन के ऊपर बात करने वाला हूँ। यह आपके वर्तमान हालात से तो संबंधित है ही, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है और कई प्रश्न इससे बन सकते हैं। तो ऑक्सीजन एक रासायनिक तत्व है जो वायुमंडल में मुक्त अवस्था में गैस के रूप में पाया जाता है। इसका रासायनिक संकेत O है, जैसा कि आप जानते हैं, और परमाणु संख्या 8 होता है। परमाणु द्रव्यमान हमेशा परमाणु संख्या का 2 गुना होता है, यानी 8 गुना 2 16, क्योंकि नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं और उनके द्रव्यमानों के योग से परमाणु द्रव्यमान बनता है। ऑक्सीजन एक रंगहीन, गंधहीन, बेस्वाद गैस है जो जीवित जीवों के लिए अति आवश्यक है। यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि यह ऑक्सीजन का डिटेलिंग दिखाया गया है। एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक वेट 15.999, सिंबल O, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्टेट एट 20 डिग्री सेल्सियस, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिखाया गया है और नेम। तो ये आप सब जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं जानते हैं, उन पे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम 1604 में चिकित्सक माइकल सैंडिवोगियस ने हवा में मौजूद एक पदार्थ का वर्णन किया और उसे जीवन का भोजन बताया, फूड ऑफ लाइफ, और वह पदार्थ ऑक्सीजन के समान है। होता क्या है कि कोई भी आविष्कार सडन बहुत कम होता है, तो एक प्रोसेस के थ्रू कई लोग काम कर रहे होते हैं, और वर्तमान समय की तरह पहले उतना प्रचार का माध्यम, मीडिया जरिया नहीं था, तो लोग अपने काम को
करने के बाद वो आसपास के लोकल स्थानों तक ही वो उसकी खबर रह जाती थी। तो ग्लोबली जो है वो प्रचार प्रसार नहीं हो पाता था कि फलाने साइंटिस्ट ने ये काम किया या इस डॉक्टर ने ये काम किया। उसी तरह की कहानी है ऑक्सीजन की खोज से जुड़ी हुई। तो सर्वप्रथम जो है माइकल सैंडी वोगियस ने हवा में मौजूद एक पदार्थ का वर्णन किया, उसे जीवन का भोजन, फूड ऑफ लाइफ बताया। यह जो नाम दिए गए हैं ये सब आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं। यह भी आमतौर पर दावा किया जाता है कि ऑक्सीजन की खोज सबसे पहले स्वीडिश फार्मासिस्ट कार्ल विल्हेम शेहेल ने की थी। इन्होंने 1771-72 ईस्वी में मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO और विभिन्न नाइट्रेट्स को गर्म करके ऑक्सीजन गैस का उत्पादन किया था। शेहेल ने इस गैस को फायर एयर कहा क्योंकि उस समय यह दहन की मदद करने वाला एकमात्र ज्ञात पदार्थ था। आप जानते हैं कि किसी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन की क्रिया नहीं हो सकती। चूंकि उस समय वह एकमात्र ज्ञात पदार्थ था, इसीलिए शेहेल ने गैस का नाम फायर एयर रख दिया। 1 अगस्त 1774 को ब्रिटिश पादरी जोसेफ प्रिस्टले द्वारा किए गए एक प्रयोग ने एक गैस को मुक्त किया जिसका नाम उन्होंने रखा डेफ्लोजिस्टिकेटेड एयर। डेफ्लोजिस्टिकेटेड एयर। उन्होंने देखा कि मोमबत्तियां इस गैस में तेजी से जल रही थी और चूहे अधिक सक्रिय थे। स्वयं भी उन्होंने इस पर प्रयोग किया और उन्होंने इसे इनहेल किया। उसके बाद जो अनुभव उन्होंने महसूस किया उसको लिखते हैं कि मेरे फेफड़ों को इसे महसूस करना, यानी वो जो गैस आया ऑक्सीजन को महसूस करना आम हवा से अलग नहीं था, लेकिन मुझे यह लगा कि मेरे छाती कुछ समय के लिए अजीब और हल्के महसूस करते थे। यानी जैसा कि अभी हम वर्तमान में जानते हैं, ऑक्सीजन ही हमारी श्वसन क्रिया के लिए उत्तरदायी है। उसकी अवस्था में सजीवों की मृत्यु हो जाती है। तो ऑक्सीजन का नामकरण जो है वो फ्रेंच वैज्ञानिक एंटोनियन लेवोजियर ने किया था। अब जब आपसे पूछा जाएगा तो ऑथोराइज्ड रूप से जो माना गया है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो आपका आंसर होगा जोसेफ प्रिस्टले, और नामकरण किया एंटोनियो लेवोजियर ने। हवा में ऑक्सीजन की उपलब्धता, नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन जो है 20.9% है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपसे ऑप्शन में दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से किन की मात्रा वायुमंडल में सर्वाधिक है। दे देगा आर्गन गैस, नियोन गैस, जेनन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, इस तरह के ऑप्शन बना देगा। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड को टिक आउट कर देते हैं, जो रॉन्ग हो जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आर्गन गैस की मौजूदगी जो है वो ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से। आर्गन गैस का परसेंटेज है 0.90, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का है 0.03 या कहीं कहीं 0.4 आपको मिलेगा, क्योंकि 0.3 के बाद 333 ऐसे आते हैं, या कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज़्यादा होती है तो 0.4। तो ध्यान रखिए 0.0 के बाद 0.3 है, और यहाँ आर्गन दशमलव के बाद सीधा 9 है, तो ये बड़ा है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है
ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि पृथ्वी की भूप्रपटी में ऑक्सीजन की उपलब्धता यानी ऑक्सीजन कितना परसेंट है, तो उसका आंसर होगा आपका राउंड फिगर में 46%। ऐसे है 46.4%, सिलिकॉन 28.2%। ये डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाया गया है। आप जब पढ़ते हैं भूगोल ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर में या जीएस पेपर में भी ये बताया जाता है कि जब हम पृथ्वी के आंतरिक स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं तो उसका वर्गीकरण है आपका सियाल, सीमा और नीफे के रूप में। सियाल SIAL मीन्स सिलिकॉन और एल्युमिनियम सबसे ऊपरी भाग में सियाल, उसके बाद है सीमा, उसके बाद है नीफे केंद्र में कोर में नीफे, निकेल और फेरस। सीमा हो गया आपका सिलिकॉन और मैग्नीज। यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे उस बात की चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ ध्यान रखेंगे कि भूप्रपट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा 46.4% होती है। ऑक्सीजन का निर्माण दो तरीके से होता है, एक प्राकृतिक तरीके से और दूसरा कृत्रिम तरीके से। कृत्रिम तरीके में कई विधियां हैं, अलग अलग विधियां, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू होता है जो काफ़ी कॉस्टली होता है, और एक जो है आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू होता है जो आगे मैं डिस्कस करूंगा। प्राकृतिक विधि क्या है? प्राकृतिक तरीके से ऑक्सीजन के निर्माण में प्रकाश संश्लेषण विधि मुख्य है। हरे पौधे से होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों एवं अन्य जीवित प्राणियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। इसमें पौधे सूर्य के प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं तथा CO2 पानी जैसे पदार्थ से जटिल कार्बन यौगिक कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। इस कार्बोहाइड्रेट्स द्वारा ही मनुष्य एवं जीवित प्राणियों को भोजन प्राप्त होता है। यहाँ पे आप प्रकाश संश्लेषण का जो समीकरण है उसे हमेशा आप याद रखिएगा, बार बार रट्टा मार के याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बनते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O प्लस प्रकाश यानी लाइट प्लस क्लोरोफिल क्या है? एक हरा पिगमेंट है जो पौधों की ग्रीन पत्तियों में पाया जाता है। यह जब सिंथेसिस होता है सारे मिलकर के तो आपका बनता है ग्लूकोज यानी C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O और क्लोरोफिल जो अवशेष के रूप में बच गया। सॉरी, यहाँ पे आपको पिक्चर में प्रोसेस दिखाया गया है कि किस तरह से पौधे जड़ के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रही है, सनलाइट मिल रहा है और पूरी प्रक्रिया के थ्रू ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। अब आते हैं कृत्रिम विधि पे। सालाना उपयोग के लिए 100 मिलियन टन O2 हवा से निकाला जाता है। हवा यानी जहाँ जो वायुमंडल में जो हवा मौजूद है उससे सालाना उपयोग के लिए 100 मिलियन टन वैश्विक स्तर पे हवा निकाला जाता है, यानी उसे एब्जॉर्ब किया जाता है। कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन का निर्माण फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि द्वारा किया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन वाष्प बनकर उड़ जाता है और ऑक्सीजन द्रव के रूप में बच जाता है, लिक्विड ऑक्सीजन के रूप में। इसी को फिर आप सिलेंडर में भर दिया जाता है और हॉस्पिटल्स में या इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है। ऑक्सीजन का उपयोग मुख्य रूप से इस्पात उद्योग, उर्वरक उद्योग तथा चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है।
इस्पात उद्योग में इस्पात को कट करने के लिए वहाँ पे एयर प्रेशर से उसको कट किया जाता है। वहाँ पे यूज होता है उर्वरक, यानी कि जो यूरिया बनता है, सपोज एक एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, तो वहाँ भी ऑक्सीजन का उपयोग होता है। चिकित्सा में आप जानते हैं, हम लोग दिन प्रतिदिन इसे देखते ही हैं। शुद्ध ऑक्सीजन मरीज के रक्त में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है तथा फेफड़ों में रक्त के प्रवाह के अवरोध को कम करता है। ऑक्सीजन का उपयोग वेल्डिंग कार्य में एसिटिलीन गैस के साथ मिश्रित करके किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आग जो है, दहन की जो क्रिया है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में नहीं होगी, और वेल्डिंग करने के लिए हाई टेम्परेचर यानी दहन जो है कम, वो अधिक से अधिक होना चाहिए, वो इसलिए उसको एसिटिलीन के साथ मिक्स करके उपयोग किया जाता है। तो ये रहा ऑक्सीजन से संबंधित कुछ ज्ञान। आप इसे ध्यान में रखते हुए अपने आसपास एक पेड़ अवश्य लगाएं। और कोरोना के इस समय मास्क का इस्तेमाल करें, सुरक्षित रहें।